विरोधी की है, ना महेंद्र विरोधी की है, ना आदि प्रजापति की है, ना हमारे कुत्ता बंधुओं की है। ये लड़ाई मध्य प्रदेश में जो 93 समाज है ओबीसी में है, सारे दल की है, साथ में हमारे SC भाइयों की लड़ाई है। हमको आज सतना की धरती नागौद में ये कार्यक्रम इसलिए आयोजन किया गया यहाँ पे क्योंकि यहाँ हम मध्य प्रदेश के अंदर ओबीसी ST/SC एकता को स्थापित करना चाहते हैं और उसी रूप में देखा गया है कि नागौद में आज़ादी के बाद आज तक कोई पिछड़ा वर्ग ST/SC का सांसद विधायक नहीं बना है और ये चिंता यहाँ के लोगों की है कि अब इस बार यहाँ पर पिछड़ा वर्ग का ST/SC OBC माइनॉरिटी समाज का विधायक बनना चाहिए। इसलिए ये जनसभा का यहाँ आयोजन किया गया है कि हम OBC महासभा के मूवमेंट के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि यहाँ पे अब सिर्फ और सिर्फ पिछड़ा वर्ग और बहुजन समाज का ही व्यक्ति विधायक बनेगा। केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार ओबीसी वर्ग की जनगणना क्यों नहीं करवाना चाहती? इसके पीछे क्या मकसद है उनका, क्या कारण है, क्या कहना चाहते हैं? अगर उनके पीछे तो उनको पता है, इसलिए नहीं करा रहे हैं कि उनको पता है कि अगर मान लो लिखित में आपके पास जनगणना आ जाएगी तो कोई भी व्यक्ति आप जानते हैं कि जिसकी रजिस्ट्री होती है वो क्या करता है, वो कब्जा कर लेता है अपना। और यही बात होने वाली है कि अगर पिछड़ा वर्ग की जिसकी जनगणना हो गई तो ये पिछड़ा वर्ग समाज विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया और प्राइवेट सेक्टर में कब्जा कर लेगा। क्यों? क्योंकि जब लिखित में रहेगा कि हम 52% हैं या 65% हैं तो वो तो संवैधानिक अधिकार हो जाएगा उसका। 15(4), 16(4) में लिखा हुआ है कि रिप्रेजेंटेशन आपका, प्रतिनिधित्व आपका होना चाहिए और यही बात 340 अनुच्छेद में लिखी हुई है कि आपकी जो रजिस्ट्री बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर करके गए हैं, मतलब अनुच्छेद में लिख के गए हैं कि जैसे ये देश आजाद हो आपकी जनगणना होना चाहिए और संख्या के अनुपात में आपको हिस्सेदारी मिलना चाहिए। और इसीलिए लगातार RSS जो है हमें धर्म के नाम पे, हिंदू मुस्लिम के नाम पे गुमराह करती रहती है ताकि ये जो मुख्य मुद्दा है इस देश का, जनगणना, वो ना हो। मुख्यमंत्री जी बच्चों की स्कॉलरशिप 3 साल से नहीं दे रहे हैं, अटकाए हुए हैं, इसके पीछे क्या कारण है? देखो, अपना जो मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश का, वो नागपुर की प्रयोगशाला के द्वारा बनाया गया ओबीसी मुख्यमंत्री है। उसको जब वहां से मैसेज आता है कि ऐसा करना है तभी वो वैसा करते हैं। इसलिए ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि मध्य प्रदेश के अंदर 24,000 करोड़ की स्कॉलरशिप को मध्य प्रदेश के RSS, BJP, कांग्रेस की सरकार, ये सब एक ही हैं। इनके उद्योग धंधे सब, ट्रांसफर सब BJP, कांग्रेस सब एक ही है। इसलिए इनको अलग मत बोला करो। RSS के, BJP, कांग्रेस आप भी शामिल कर लो इसमें, ये एक ही है। वो कहता है कि बताओ पैसों पे सम्राट अशोक का स्तंभ था, उस पर कह रहे कि वो एक और लगा दो। अब बोलेंगे तो लोग क्या कहेंगे कि ये मतलब गलत टिप्पणी कर रहे हैं। टिप्पणी नहीं कर रहे हैं भाई, जो इस देश की व्यवस्था है, जो संविधान कहता है उनकी फोटो होना चाहिए, किसान की होना चाहिए इस देश के अंदर, है ना, मजदूर की होना चाहिए इस देश के अंदर, मतलब ऐसी चीजों की होना चाहिए जिससे देश पूरा देखे, दुनिया देखे। तो आगामी चुनाव में जो 2023 में विधानसभा चुनाव आने वाले, उसमें क्या ओबीसी महासभा पार्टी बनाकर चुनाव लड़ेगी या बीजेपी, कांग्रेस सहित अन्य पार्टियों का समर्थन करेगी? देखो क्या है, ओबीसी महासभा जो पूरा देश है और मध्य प्रदेश में खासकर जनता को डिसाइड करना है कि ओबीसी महासभा करना क्या है। हम लोग कोई डिसाइडर नहीं है। अगर ऐसा वेव चलेगा, जैसे कि हम लगातार आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कम से कम 20,000 की संख्या इकट्ठी थी, तो ये अगर वेव धीरे धीरे चलती है, 1 साल है अभी, तो अब मुझे लगता है कि फिर तीसरा विकल्प अपने आप ही तैयार हो जाएगा। एक साइड आप बीजेपी, कांग्रेस को गालियां देते हैं, अन्य पार्टियों के नेताओं को आप उल्टा सीधा बोलते हैं और उसी मंच पर, आपके मंच पर अन्य पार्टियों के नेता उपस्थित रहते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, हर जगह, चाहे आप किसी मंच को देखो, नहीं है वो भूले बिसरे गुलाम लोग हैं। जब वहाँ पे उनको लातें पड़ने लगी तो वो हमारे मंच पे आने लगे। मैं रियल बता रहा हूँ, उनको वहाँ वो इज्जत सम्मान नहीं मिल रहा है। अब अगर मिलता होता तो वो वहीं रहते। इसलिए और उनको आशा उम्मीद दिखने लगी है ओबीसी महासभा के पास कि एक संगठन है जो हमें बचा सकता है और इन मनुवादी पार्टियों से हम लड़ सकते हैं। इसलिए ये हमारे लोग हैं, ये पार्टियों के लोग नहीं है। जो आपने बोला ना ये पार्टी, वो पार्टी के नहीं है, वो हमारे वर्ग के, हमारे विचारधारा के लोग हैं। और ये धरती जो सुखलाल कुशवाहा की धरती है, यहाँ तो बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला आने वाले समय में। ठीक, इस कार्यक्रम को लेकर ये कहना चाहते हैं कि हमारे इस नागौद विधानसभा के आजादी के बाद आज तक कोई एक ही वर्ग का, कहा जाए एक ही जाति का विधायक ही रहा है। हम तो चाहते हैं कि ये यहाँ परिवर्तन होना अति आवश्यक है। ओबीसी महासभा हम लोगों का और 85 वर्ग के लोगों का, जो हमारा 1585 का जो चल रहा है सिस्टम, उसमें ये हमारे 85 के लोग
जो भटके हुए लोग थे, ये ओबीसी महासभा के माध्यम से धीरे धीरे इकट्ठा हो रहे हैं। इन लोगों को समझ आ गई और जो अभी दलदल में फंसे हुए हैं उनको निकालने का भी हम लोग प्रयास करेंगे। तो क्या आपको लगता है आने वाले चुनाव में बहुत ज्यादा फॉर्म नहीं डलेंगे ओबीसी वर्ग से? क्योंकि हमेशा देखा जाता है कि जिस विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, मल्टीपल बहुत सारे फॉर्म डल जाते हैं जिससे अन्य लोग उसका फायदा उठा लेते हैं, जो कि टुकड़ों में पड़ जाते हैं ये लोग। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो दलदल में फंसे हुए लोग रहते हैं वही लोग अधिक संख्या बढ़ाते हैं। इसलिए बढ़ाते हैं कि उनके जो अभी हमारे मंच से कह रहे थे कि तीतुर को जब पिंजड़े में रख करके हमारे कई तीतरों को फंसा कर बाजार में बेच देते हैं, वो तीतुर लोग हैं, उनको उस जाल से निकालने का काम ओबीसी महासभा करेगी या करती है। तो हम ओबीसी वर्ग का कोई विधायक सांसद देखें, उनको अपन चुनौती दे सकें। हम सुखलाल कुशवाहा के विचारधारा वाले लोग हैं। हमने जब से राजनीति और यानी कि शहर तरफ आना देखे, जैसे शाम होती है तो पक्षी खेत से शहर की ओर आता है, जब हमने अपनी आंखें खोला हमको ऐसा लगा, तो हम तब से सुखलाल कुशवाहा जी की विचारधारा से चलने वाले लोग हैं। चाहे कभी रहा हो, ये विधायक तो यहाँ बनते रह गए पर हम उनसे लड़ाई में पीछे नहीं हटे। इसलिए 18 में भी चुनाव हुआ था तो वो यहाँ रश्मि सिंह जी को 25,000 वोट और राम बिहारी कुशवाहा जी को जाके 22 से 23,000 वोट मिले थे। तो हम तो ये मानते हैं कि आने वाले समय में ओबीसी महासभा ओबीसी महासभा जिंदाबाद, ओबीसी महासभा दीवाने तेरे